हेलो एंड वेलकम एपिसोड ऑफ अर्निंग स्टोरीज विद वर्षा। तो अभी जुलाई का महीना खत्म हो रहा है, आगे अगस्त है, सितंबर में है और काफी सारे त्योहार आते हैं हमारे यहाँ। और सबसे पहला आएगा रक्षाबंधन का त्योहार। भाइयों का, बहनों का सब प्यार दर्शाता है। और रक्षाबंधन जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि कुछ एक धागे से उसका संबंध है, पर एक अटूट विश्वास है, स्नेह है, प्रेम है आपस में। और ये जो स्नेह है, प्रेम है, इसको और खूबसूरत बनाती हैं कई लड़कियां, जो उनमें से एक आज हमारे यहाँ पे है, जो खूब अपनी जो कला है उस कला को यूज करते हुए काफी सुंदर सुंदर मोती, रेशम, ये सब है और भी मुझे चीजें दिख रही हैं, ये सब यूज करते हुए एक सुंदर राखी बनाती हैं और इस जो अपना त्योहार है उसका आनंद और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो वेलकम हर्षल मुरारका। और इनका जो क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है उसका नाम विनायक क्रिएशंस है और 2-3 साल से ये इस काम में लिप्त है। और यहाँ जो भी चीजें अभी मैंने डिस्प्ले भी की काफी सारी, तो ये खुद से बनाती हैं। और इसमें से सिर्फ रॉ मटेरियल उन्होंने लाया है और बाकी जो मेहनत है वो पूरी उनकी है। तो जानना चाहूंगी कि ये जो शौक था, ये इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कि कैसे मुझे लगा कि इस चीज को शुरू करना, अकोला जैसी सिटी में आप शादी करके आई, इसका स्कोप रहेगा यहाँ, ऐसा कैसे लगा आपको? मैं पहले भी शादी से पहले कुछ काम किया करती थी, जैसे पोर्ट्रेट बनाना और कार्ड्स बनाना, लोगों को कस्टमाइज करके देती थी। मैंने काफी सारे कार्ड्स अपने हस्बैंड के लिए, भाभी लोगों के लिए भी बनाया, जो उनको बहुत अप्रिशिएट हुआ। उनको शुरुआत घर से हुई? हाँ, घर से शुरुआत हुई। उनको बहुत पर्सनल टच लगा कि अपन ने अपने हाथ से कुछ बना के उनको भेजा है। फिर जब शादी के बाद मैं यहाँ आई तो ये क्रिएशन के लिए मुझे घर से ही बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला कि आपने जाना चाहिए और करना चाहिए। तो घर के सपोर्ट से ही फिर मैंने इसे 3 साल पहले शुरू किया कि हाँ, अपन बाकी लोगों को भी पर्सनल टच और कस्टमाइज करके देते हैं कि उनका पर्सनल खुद का जो अटेंशन है कि मेरे ये फीलिंग्स है, जैसे किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को मोती में भाई को जो अच्छा लगता है, मुझे वैसा अच्छा लगता है, उसके साथ मैंने क्रिएशन को शुरू किया कि आपके पर्सनल टच से आपको किस तरीके से चाहिए। जैसे कुछ भाइयों को बहुत हैवी वर्क चाहिए रहता है, कुछ को बहुत सिंपल चाहिए रहता है, तो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने राखियां फर्स्ट टाइम बनाई, तरह तरह की बनाना शुरुआत हुआ उसमें। और मतलब कार्ड जो आप बोल रही थी, वो एक अलग तरह का आर्ट है जिसमें ड्राइंग, शायद पेंटिंग या कला यूज। बट ये जो राखियां हम देख रहे हैं कि मतलब दिखाती हूँ मैं आपको, तो ये बहुत ही सुंदर और कलात्मक चीजें हैं ये। तो ड्राइंग का जो उपयोग तो यहाँ नहीं हो रहा है, तो ये जो कला है ये कैसे आप में आई है? ये एक्चुअली मैंने सबसे पहले अपने भाई के लिए कस्टमाइज राखी बनाई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी राखी नहीं बांधता है और अपने इसमें बोलते हैं कि मोली चाहिए। तो ये मोली की राखी ऐसे रहती है कि ये बहुत टाइम तक हाथ में टिकी रहती है। अच्छा। जैसे अपन इसको कैरी करेंगे तो मोली अपन एक बाय रिचुअल भी बांधते हैं और ऐसा नहीं कि उसी दिन बांधे दूसरे दिन निकाल दिए। जैसे मारवाड़ियों में 8 दिन तक राखी को रखना रहता है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अपन ने छोटी भी बनाना चाहिए जो 8 दिन तक टिके, और बाद में बड़ी भी बनाना चाहिए जो सेम डे बांधी रहे, कि उनको अच्छी लगे डेकोरेशन। तो फिर उसके बाद मैंने इसे स्टार्ट किया। अच्छा, वैरायटीज बनाना शुरू किया। तो जैसे अभी मैं तब आपसे कल बात हुई मेरी कि आप एग्जीबिशन भी रख रही हैं, तो उसके अलावा और कैसे आप लोगों तक रीच अपनी बना रही हैं? पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, या फिर जिनको पता है कि मैं हैंडमेड क्रिएशन करती हूँ तो उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहते हैं। एंड एग्जीबिशन का पूरा एक साथ डिस्प्ले लोगों को समझ में आता है कि किस तरह के इतनी वैरायटीज है करके। तो उस हिसाब से एक एग्जीबिशन भी जरूरी है और वैसे अपन फिर रीच आउट लोगों तक करते जाओ। तो जैसे हम भी बचपन में स्कूल जाते थे तो हमको स्कूल्स में सिखाते थे कि खरीदो मत, बनाओ राखियां। पर तब जो बनता था तो एक सिर्फ रेशम का धागा आता था और उसको सिखाते थे, उसके नॉट्स शायद बना के धागा बनाओ और छोटी एक राखी। पर अभी सालों में अपन देख रहे हैं कि धीरे धीरे राखी के तरह मतलब हर साल एक नई फैशन भी आती है। तो ये आप कैसे देख रहे हैं सालों में, और इसके लिए फिर रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं, किस तरह का, उसकी क्वालिटी कैसे आप जज करते हैं?
तो जैसे बहुत सालों से बहुत कुछ चेंज हो गया है। पहले अपन सिर्फ मोली का धागा बांधते थे, अब जैसे कुछ कुंदन का वर्क करते हैं, जैसे ये कुंदन का वर्क है। इसके बाद ये एक ज्वेलरी आइटम है, जैसे एक कमल दिया हुआ है इसमें, तो ये एक ऑर्नामेंट्स हो गया अपना। तो ऐसा नहीं जैसे कि उस पोल समय की, के लिए, हाँ, बाद में भी अपन हाँ। इसका पैच निकाल के अपने कोई चैन वगैरह में डाल सकते हैं। उसके बाद ये जरी चलता है काफी ज्यादा, कि जरी की राखी होना चाहिए। इसे गुडनेस ऑफ वेल्थ मानते हैं भाई के लिए, कि जरी होना चाहिए करके। अच्छा। एंड देन जैसे ये भगवान के ऊपर है कि रानी सती का आशीर्वाद है करके। और इसके साथ पेस्टल शेड्स अभी बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हुआ है कि अच्छा हाँ, पहले अपन pastel डार्क shades ब्राइट कलर्स में ही पहले लेते अपन थे। सिर्फ रेड और येलो ऑरेंज में ही Yes. रह जाते थे, पर आजकल के लोगों को पेस्टल शेड्स चाहिए, पिंक, ब्लू, ब्राइट कलर्स। और जैसे ये है भैया एंड भाभी, तो ये कस्टमाइज लिखा हुआ है कि अच्छा। ये भाभी के लिए है एंड ये भैया के लिए है, तो दोनों भी बांध सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखा तो अभी आजकल लड़कियां मतलब ऐसे भाभीियों को भी बांधती भाभीियों हैं। को, हाँ आजकल तो मतलब वो भाभी देखा लोग भी मैंने। ऐसे कड़े बांध सकते हैं एंड फिर उसके बाद हाँ, उसको और ये बाद रीयूज में भी कर हाँ, सकते हैं। बाद में भी जैसे तो उनको बहुत गर्मी सुंदर में लग रहे हैं, जाना क्योंकि है ये तो जो है फिर वो गर्मी में भी इसे अपने कोई भी कॉस्ट्यूम के साथ वेयर करके आप रीयूज कर सकते हैं। जैसे ये एक है, तो इसकी आप लटकन बना सकते हैं, जैसे घाघरे में अपन हैवी लटकन्स देते हैं, तो उसकी जगह इसे बना सकते हैं। मतलब जब अपन एक बार कोई चीज ले रहे हैं तो ऐसा हाँ, नहीं कि अपन बस उस उसको दिन के बाद customize उसका कर सकते यूज हैं। खत्म हो जाता है। जैसे ये अब मेरे स्टार राखी है, तो जैसे ये एक भाई है, मतलब भाई को अपन ऐसे बोल रहे हैं कि तू राजा है, और एक भाभी है कि आप रानी हो। अच्छा। तो ऐसे उनको एक फीलिंग्स दे रहे कि आप हमारे लिए राजा हो और भाभी आप रानी हो। अच्छा। तो ये एक कस्टमाइजेशन हो गया उनके लिए, उनको अच्छा लगता है कि अपना ने पर्सनल टच दिया हुआ है। एंड फिर अपन इसे अपने कोई ब्लाउज की हैंगिंग पे या बाद में पिन्स उसको पे यूज ऐड कर सकते हैं। हैं। हाँ। तो ये ला कहाँ से रही हैं आप, ये जो इतना ये सब जब बहुत तरह की चीजें दिख रही मुझे यहाँ पे। हाँ, ये सब कुछ मैं अलग अलग प्लेसेस से खरीद रही हूँ। जैसे कुछ कलकत्ता से मंगाती हूँ, कुछ जयपुर से। सब जगह का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होता है। अपना इंडिया इतना बड़ा है कि वहाँ का सब जगह का कुछ ना कुछ स्पेशल है, तो सब जगह से कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल आता है एंड देन अपन उसको फिर रीअरेंज करते हैं। इसकी मालूमात आपको कहाँ से मतलब आती है कि इस सिटी से मुझे ये लेना चाहिए? जैसे अपन बोलते हैं कि जयपुर में पोल्की डायमंड्स या फिर पोल्की डिजाइन्स या जड़ाऊ सामान काफी अच्छा मिलता है, वैसे ही कलकत्ता का है कि जरी अच्छा मिलेगा, बूटी अच्छी मिलेगी और धागे अच्छे मिलेंगे, तो वो वहां से आता है। सूरत से हमें समझ में आता है कि वहां का टेक्सटाइल है, तो वहां से हमें कपड़ा अच्छा मिलेगा। तो ये आप ऑनलाइन मंगवाती हैं क्या, ऑर्डर करके, या कभी खुद भी जाना पड़ता है कहीं आपको? एक आध बार अपन ने विजिट किया है, पर वो ऑनलाइन फिर ही पहचान एक बार अपनी डेवलप हो जाती है। डेवलप होने के बाद अपन उनसे डायरेक्ट ऑनलाइन बुलाते हैं। ऑनलाइन बुला सकते हैं। ओके। तो जैसे अपने पास रॉ मटेरियल एक बार आ जाता है, अपन ये वर्क शुरू करते हैं, तो क्योंकि इसमें काफी बारीक वर्क मुझे दिख रहा है, और एक एक जैसे राखी है तो उसमें ऐसा नहीं कि एक सिंगल वर्क है। काफी। तो टाइम कितना लगता होगा? जैसे ये बड़ी राखियां अपन देख रहे हैं, तो उनको बनाने में अपने को कितना वक्त लगता होगा? जैसे अपन ने ये राखी लिए, तो इसमें काफी मतलब ऐसे हाफ एन आवर तो भी लग जाएगा, क्योंकि इसमें बीट्स है, इसमें ये घाघरा बना है, ये हैंगिंग है, तो इसे बनाने के लिए अपने को हाफ एन आवर लगेगा। बट जैसे ये है मोली की राखी, छोटी जो रहती है, जो छोटी रहती है, इसे अपन 10-15 मिनट में भी बना सकते हैं। पर जो बड़ी है जिनमें मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, उसके लिए अपन पहले सोचते हैं कि क्या उस पे सेट होगा, कैसे सूट होगी, कैसे वो कैसे दिमाग में आइडियाज कैसे आती है आपके? वो एक्चुअली देखते देखते सामान को समझ में आता है कि नहीं, इसको अपन इस तरीके से अरेंज करो, इसको इस तरीके से अरेंज करो, या लोगों की डिमांड भी आती है, डिमांड से भी समझ में आता है, और कुछ वर्क एक्सपीरियंस से भी अब समझ में ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने कोई डिमांड की और ऐसा लगा रही है तो एकदम इनोवेटिव कुछ बहुत डिमांड कर दी? इस तरह का हुआ है कि किसी ने मुझे पूछा था कि अपने को मोर भी चाहिए, फ्लावर भी चाहिए, तो फिर क्या करना है, तो एक मैंने ये क्रिएट किया। फिर उसके बाद कि जैसे मारवाड़ियों को गोटे का भी शौक रहता है, मोर भी चाहिए उनको, और फ्लावर्स भी चाहिए, तो ये कैसे बगीचे टाइप, मतलब एक खुश मिजाज लगता है गार्डन का, मोर भी है, अपन
बगीचा। सावन भी आ रहा है तो फिर वो एक पूरा कॉन्सेप्ट उस पे ध्यान रख के उसे कस्टमाइज करते हैं। तो आपने जैसे जब शुरुआत किया इस बिजनेस की, जैसे मैं तो बिजनेस मॉडल उसको बोलूंगी, तो लोगों तक पहुंचने के लिए मतलब क्या क्या ट्राई किया आपने? अपार्ट फ्रॉम एक एग्जीबिशन तो अपन ने सोचा कि अपन लगा लेते हैं, बट जैसे मैंने अपने फैमिली मेंबर्स से कांटेक्ट किया और बाकी फ्रेंड सर्कल्स में डाला कि हाँ मैंने अब क्रिएशन शुरू किया है, आप विजिट करिए। क्या किसी को पर्सनल टच चाहिए या फिर उनको कुछ स्पेसिफिक बनवाना है तो आके उसे बताइए मुझे। आके मुझे बताइए। एंड उससे उनको सबसे ज्यादा चेंज लगा कि ब्रेकेज ऑफ वो लगा उनको प्राइसिंग, क्योंकि अपन जब रॉ मटेरियल लेते हैं और डायरेक्ट बनाते हैं तो उससे कॉस्टिंग कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अपन शॉप में जाएंगे, बहुत फर्क पड़ देन जाता है। शॉप के कॉस्टिंग, उनके लेबर मेरा कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली वही था कि इतनी जो आप मेहनत उसमें पुटअप कर रही हैं, पर आप रॉ मटेरियल क्योंकि दूसरी जगहों से बुला रही हैं, तो शायद इकोनॉमिकली आप लोगों को बेटर सर्व कर पा रही होंगी। हाँ, तो इससे कॉस्टिंग बहुत कम आती है, क्योंकि रॉ मटेरियल देखा जाए तो सिर्फ कुंदन या फिर यही सब होता है, बट बनने के बाद उसका जरी काम और ये सब का जो हैंडवर्क है वो ही कॉस्ट आपको एड ऑन होके, प्लस मेहनत तो है, बहुत प्लस सारी मेहनत लगेगी कि सोचना पड़ता है एक डिजाइन के पीछे काफी कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो वो सब उसको डिसाइड कैसे करती है? अब जब मतलब एक आपने पीस बनाया तो अब मुझे इसकी कॉस्टिंग करनी है, तो किस तरह का कुछ आपने दिमाग में ऐसा प्लान रखा है कि मेरा जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, फिर मेरी मेहनत है, तो मैं कैसे उसको प्राइसिंग करूं? जैसे ये खुद करती है आप प्राइसिंग? ये प्राइसिंग मैं खुद करती हूँ। जैसे मैं पहले डिसाइड करती हूँ कि डिजाइन को सोचने के लिए कितना टाइम लगा, क्या टाइम में वो बनी, और मुझे उसके लिए कितने बार मार्केट जाना पड़ा, या मुझे वो चीज अवेलेबल थी कि नहीं, और वो इजीली बाकी जगह पे अवेलेबल है कि नहीं। जैसे अभी अपने को उसी को 10 पीस बनाना है तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, एंड सिंगल पीस बनाना है तो उसकी कॉस्टिंग डिफरेंस होगी। तो वो सबको बैलेंस करके उसकी कॉस्टिंग हम कस्टमाइज या टेलर मेड जब कोई मांगता होगा तो शायद आपको ज्यादा उसमें मेहनत भी लगती होंगी उसमें। और क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप ट्राई कर रही हैं कि अपन, क्योंकि अभी मैं काफी सारे लेडीज के मैंने भी इंटरव्यूज किए हैं, तो मैंने देखा कि सब चाहते हैं कि ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म उनको मिल जाए। मैंने अभी कोशिश किया है, मेरा अकाउंट बनाया है इंस्टा पे विनायक क्रिएशन का, एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे मैं अभी एक्सप्लोर हो रही हूँ, और धीरे धीरे इन फ्यूचर अगर आएगा तो फिर वेबसाइट का भी सोच सकते हैं। यस। और राखी के अलावा मैं देख रही हूँ जैसे यहाँ पे ये टेबल रनर भी है, और ये भी आपने जो चीजें लगाई हैं, तो ये मतलब किस सीजन में ज्यादा अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को इसकी डिमांड रहेगी? जैसे राखी से ही एक्चुअली स्टार्ट होता है कि डोर पे अपन बोलते हैं कि भगवान आ रहे हैं, उनको खुशी से बुलाते हैं अपन, तो पहले राम राम से शुरू होता है कि अपन दोनों डोर पे राम राम लगाते हैं, फिर इन्हें जिमाते हैं, एंड उसके बाद अपन सोचते हैं कि अब त्योहार शुरू होते हैं। राखी पहला त्योहार होता है जिससे अपन बाकी फेस्टिवल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे स्वास्तिक है, देन राम राम है, एंड फिर ये डेकोरेशन तोरण है कि अपन मतलब दरवाजों पे लगा सकते हैं, या फिर गणपति के बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। इजी टू अरेंज है कि अपन बस निकालो एंड देन लगा दो, तो आपका जो गणपति जी सिर्फ एक सिर्फ नॉर्मल बैठे हैं, उसके पीछे अपने आप ही एक क्रिएट हो जाता है सराउंडिंग की, हाँ अच्छी वाइब्स आना। क्योंकि इसमें मोर पंख दिख रहा है, इसके कमल के फूल है, शंख दिख रहा है मुझे, शंख, तो मतलब जो जो अपने शुभ चिन्ह है वो सब अपन यूज करके उसको बनाते जा रहे हैं। जैसे ये अब हैंगिंग्स है, तो अपने को अगर टाइम नहीं रहता, अपन बहुत फास्ट मूव करना चाहते हैं, या फिर घर में छोटे बच्चे हैं, इतने जल्दी अपन अरेंज नहीं कर सकते, तो इस तरह की हैंगिंग्स अपन पीछे पूरे बैकग्राउंड में लगा दिए। जैसे शादी के टाइम पे भी अपन इसको लगा सकते हैं, सीढ़ियों पे लगा सकते हैं, तो उससे वाइब्स ही चेंज हो जाती है, एकदम फेस्टिवल वाला क्योंकि खुद से अपन अगर सोचो कभी तो फिर टाइम के इसके कारण बना नहीं पाते हैं अपन चीज, और वैसे ही रह जाता है। तो ये चीजें अगर अपन घर पे अपने रख रहे हैं पहले से, तो शायद डेकोरेशन अपना इजी भी हो जाता है।
तो अभी तो समझो अपन एक राखी के हिसाब से सोच रहे हैं, पर अभी आने बहुत सारे फेस्टिवल्स आगे आएंगे, तो उसके लिए भी कुछ एक अलग तैयारी रहती है आपकी कि हाँ, हर वो फेस्टिवल एक के लिए? कॉन्सेप्ट रखते हैं कि जैसे दिवाली है तो दिवाली में टेबल पे अपन इस तरीके का मैट लगा सकते हैं कि या तो सेंटर टेबल पे रख दो या डाइनिंग टेबल पे, तो इससे अच्छा, इसमें दिए का भी हाँ, रखने दिए हैं। की फैसिलिटी है हाँ। कि दिए रख दो। देन ये अपन शुभ लाभ जहाँ लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं कि शुभ लाभ है। एंड पेस्टल शेड है अभी के ट्रेंड का, हाँ। तो वो भी उन्हें अच्छा लगता है। एंड लोटस भी है इसमें, तो वो मतलब एक सिर्फ अच्छा डोर डेकोरेशन नहीं, अपन नहीं, अपना पूजा घर है उसमें उसको भी लगा डेकोरेट, सकते गणपति हैं। का फेस्टिवल हाँ, अपना आता है, उसमें भी ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। और इनका भी रॉ मटेरियल सब आप वहीं से लाती हैं? हाँ, जो वहीं अपने से रूटीन लेके आते आपके हैं। लोग रूटीन हैं वहीं पे आपको मिल जो जाता मेरे है, वेंडर्स हैं उनसे ही मैं परचेज उनसे ही लेते हैं। तो ये जब से आपने शुरू किया है, मतलब जैसा कोई भी बिजनेस अपन या कुछ स्टार्ट करते हैं तो कभी कुछ ना कुछ चुनौतियां आती हैं अपने सामने, तो ऐसा कभी कुछ फेस किया है आपने कि हाँ, मुझे कभी कोई वेंडर के पास से सामान नहीं आया, किसी को बोल दिया मैंने कि मैं बना के देती हूँ, तो ऐसे चीजों को ओवरकम कैसे करते हैं फिर अपन? जैसे एक आध बार हो चुका है कि स्ट्राइक हो गई और वहां से मटेरियल आया का नहीं, कोरियर ही बहुत डिले हुआ। जैसे अभी बारिश का महीना है, बारिश कभी का इसमें डिले मौसम हो है, जाता तो है। जैसे अब रेजिन फ्रेम बनाया अपन ने और वो ड्राई नहीं हुई, तो फिर उसके लिए अपन सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं कि इसकी जगह अपन ये यूज करना। करो। और फिर इसके अलावा ऑप्शंस कस्टमर को फिर रिलीज करना कि नहीं ये चीज अभी नहीं हो सकती, ये कर सकते हैं अपन। कन्विंस करना, कन्विंस क्योंकि करना हाँ, उनको, क्योंकि अपन खुद के भी क्योंकि हिसाब से hand- सोचो तो कुछ एक्सपेक्टेशन से अपन किसी को बोलते हैं। एंड फिर ऐसा रहता है कि बहुत लोगों का डिमांड रहता है कि जैसे अब मुझे इसमें पेस्टल शेड नहीं चाहिए, मुझे कुछ तड़कता भड़कता चाहिए, या फिर किसी को डिमांड रहती है मुझे सिर्फ रेड ही चाहिए, या किसी को रहता है कि नहीं हम ये नहीं लगाएंगे या हमारे यहाँ ये नहीं चलता। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है कि कुछ अच्छी चीजें भी है उसकी वजह से छूट जाती है कि हमें ये नहीं चाहिए, और फिर उतना फास्ट अपन ने वापस उनको सर्विस देना। एंड फिर पर ये चुनौतियां आते जाएंगी अपने साथ, वो डिजाइन्स के साथ तो अपने को बैलेंस करना ही पड़ेगा, करना पड़ता है। तो आएंगी तो चुनौतियां अपने सामने, बट उसको अपने को हैंडल करते आना चाहिए। और जैसे इन चीजों के अलावा आप बुकेज भी बनाती है जी। अभी अपन ने अपने पास है नहीं डिस्प्ले के लिए, मैं जरूर से वीडियो में उसको शेयर करूंगी लोगों से। तो ये कैसे बनाते हैं और इसकी कौन कौन डिमांड करता है? चॉकलेट ब्लू बुकेज हैं या जैसे अपन चॉकलेट्स बुके एंड ड्राई फ्रूट बुके बनाते हैं। जैसे आजकल क्या होता है कि कोई भी कॉन्फ्रेंस है या कोई इनवाइट्स है तो उनको आप बुके दो तो उसका कोई यूज नहीं है। जो फ्लावर बुके है उसकी कोई अभी के टाइम पे वैल्यू भी खत्म हो गई है, पर अगर उसको अपन ड्राई फ्रूट बुके दो या चॉकलेट्स बुके दो तो उनको ऐसे पर्सनल टच लगता है कि हाँ मुझे कुछ तो भी अप्रिशिएट किया है इन्होंने, एंड फिर वो अच्छा लगता है। एंड सेम कॉस्टिंग में बनता है कि मतलब अपने को जैसे 500 का बुके देना है तो इसकी जगह अपन ड्राई फ्रूट बुके दे सकते हैं, एकदम यूजफुल बना सकते हैं, क्योंकि मनी की वैल्यू जनरेट हो जाती है उस टाइम पे। जैसे फ्लोरल बुके तो अपन वही छोड़ देते हैं। जैसे अपन उसके नैपकिन्स के भी बुके बना सकते हैं कि नैपकिन्स रीयूज हो जाते हैं, बाद में अपन घर पे पर्सनल यूज कर सकते हैं। तो वो एक एडिशन अपन ने किया है कि वो कुछ तो पर्सनली किसी को देना है तो उसको भी दे सकते हैं, या मैरिज में अपन जाते हैं जब दे सकते हैं 25th एनिवर्सरीज में, बर्थडेज पे। जैसे अभी क्या होता है कि अपन 25+ मेंबर को कभी मिलते हैं तो अपन बहुत बार सोचते हैं ये मेरे से बड़े, अभी इनको क्या दूं मैं, एनवलप अपन दे नहीं सकते, अच्छा नहीं दिखता है, एंड कॉइन्स का टाइम नहीं है, तो फिर अपन ड्राई फ्रूट बुकेज एंड चॉकलेट बुके उनको कस्टमाइज करके दे सकते हैं। हाँ, पर्सनल टच रहता है। जैसे ये फ्रेम भी एज अ इनॉग्रेशन गिफ्ट या फिर ऐसे 25th एनिवर्सरी पे दे सकते हैं। फोटो अगर आप बना रहे हैं कुछ कोई भी टाइम पे अपन दे सकते हैं। हाँ, बड़ों का है, कोई भी फंक्शन में आप इसका अभी रिंग पैलेट भी बनता है कि एज अ फ्रेम वो काम आ जाए, एंड नीचे रोजेस रहते हैं कि जिसमें आपकी रिंग रहे, तो वो एज अ रिंग पैलेट बन जाता है। एंड बाद में आप उसको फ्रेम जैसे लगा लो, क्योंकि रिंग पैलेट फिर अपन एक बार यूज करने के बाद उसका कोई यूज ही नहीं है। इसमें भी मतलब वेरिएशन अपन कर सकते हैं।
तो जैसे हमारी जो ऑडियंस देख रही है आपको, मतलब काफी मैंने देखा आपको नॉलेज इस चीज के बारे में कहाँ से लेना। तो कई हमारे लेडीज रहती है जिनको इच्छा रहती, जरूरी नहीं इस तरह का, और भी कुछ उनकी कलाएं रहती, सब में कोई ना कोई कला रहती है, और कोई हिचक है अगर उनमें कि मैं कैसे कोई बिजनेस, तो क्या बोलना चाहेंगी उसको, क्योंकि आपने अभी 2-3 साल पहले ही शुरू किया, तो मैं तो क्या बिल्कुल advice ये देंगे? कहना चाहूंगी कि आपने अपना खुद का क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए और इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ इंडिपेंडेंस का ही टाइम है कि आप क्या कर रहे हो। आपको हर चीज में मतलब आगे रहना है। आपके बच्चे भी डिमांड करते हैं कि आप फर्स्ट हो, या मेरी मम्मा को ये आता है, शी इज अ वर्किंग वुमन, शी इज नॉट हाउस वाइफ। तो आजकल के बच्चे भी, यंगस्टर भी और ये खुद का भी चाहते अपना हैं। दिमाग अपन engage यूज जितना लगे, करते हाँ। हैं घर पे रह के, अपन सिर्फ कुछ पुरानी सोच के से ही रह जाते हैं। आपने स्पेशली बिल्कुल अगर अपनी यूज कर कला है है। उससे अपन खुद आत्मनिर्भर हाँ बन हाँ। रहे, इंडिपेंडेंट बन पा रहे हैं, तो तो अपने को उसमें कोई परेशानी भी नहीं, अपनी अपन हॉबीज हाँ, यूज कर पा रहे आप हैं उसको। छोटे उसमें स्टार्ट करो, लोगों को मैसेज करो, अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स बनाओ एंड उसको स्टार्ट करो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एआई चालू हो गया है। आगे अब दुनिया आगे ही जाने वाली है, यहाँ नहीं रुकी है। तो आपने हम भी, क्यों जाएं? अपन ने भी जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली आपने, और जरूर मुझे लगता है कि अपना ये देख के आज हमारे जो ऑडियंस है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो हर्षल, मिलके तुमसे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच।